हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। तो आज मैं आया हूँ रीजनिंग की एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आज आपको कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको कैलेंडर को पढ़ाया था, और आज हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को कैलेंडर के करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर में एक क्वेश्चन आता है, 800 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? कितने लीप ईयर होंगे? लीप ईयर होंगे, लीप वर्ष होंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है और इस कंसेप्ट को हमें समझना है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 800 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 800 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा है कि आपको ये समझना चाहिए कि लीप ईयर किसे कहते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हमें आंसर देना है, और इसके आंसर देने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें लीप ईयर क्या होता है और लीप ईयर की पहचान कैसे करते हैं, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो देखो, सुनो, कोई वर्ष आपको दिया है, मान लो ये एक वर्ष दिया है 1972, क्या ये लीप ईयर है या नहीं है? तो कैसे पता लगाएंगे? तो इस वर्ष के अंतिम दो अंक, यानी यूनिट और 10, इकाई और दहाई का जो वर्ष है, यानी ये 72, इस 72 को आप 4 से डिवाइड करके देखो। तो आपने 72 को 4 से भाग किया, देखो 4 से भाग किया तो 4 एकम 4, ठीक है। 7 में से 4 गए, 3 बचा, 2 उतार लिया आपने, तो 4 अठे 32, तो 32 और ये शेष बचा 0, यानी ये पूरा भाग हो गया। जब ये पूरा भाग हो गया 18 बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 72 है ये एक लीप ईयर है। 1972 एक लीप ईयर है, क्योंकि 72 पूरा डिविजिबल है किससे? 4 से, ठीक है। तो लेकिन 1973 की बात करते हैं, ऐसे ही 1973, क्या 1973 भी लीप ईयर है? तो भाई, क्योंकि 73 जो है वो 4 से पूरा डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, 1974, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 4 से पूरा डिविजिबल नहीं है। आप 74 को 4 से भाग करके देखो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 1975, तो ये भी नहीं है। लेकिन 1976 जो है वो लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से पूरा डिविजिबल है, तो ठीक है। तो जो 4 से पूरा भाग हो जाए उस वर्ष को बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है। और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, और उसमें 29 की फरवरी होती है, ठीक है। तो हमें कोई भी वर्ष पता लगाने के लिए कि कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं, बस सीधी सी बात है, हमें उसे 4 से डिवाइड कर देखना चाहिए। तो आप ये बताओ, जैसे कि 2004, क्या ये लीप ईयर है? तो भाई तो बस हमें लास्ट में 2 अंक इकाई और दहाई, यानी यूनिट और 10 की से मिलकर जो बनी संख्या है उसको 4 से डिवाइड करके देखना है आपको। तो ये देखिए, ये 4 है, 4 से पूरा कट जाता है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर की पहचान बहुत आसान है। आपको क्या करना चाहिए? 4 से भाग कर देखना चाहिए। 4 से जो पूरा भाग हो जाए वो लीप ईयर, जो 4 से भाग ना हो वो नहीं, वो लीप ईयर नहीं है। तो आप ये बताओ मुझे, 2017 क्या लीप ईयर है या नहीं है? तो देखो, आपने देखा लास्ट के 2 अंक इकाई दहाई, तो ये 17 बना। क्या 17 4 से पूरा भाग होता है? नहीं, तो नहीं होता। तो नहीं होता, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का लीप ईयर पता लगाना बहुत आसान है। उसके अंतिम 2 अंक, यानी इकाई और दहाई के अंक को 4 से भाग कर देखे। अगर 4 से भाग हो गया तो लीप ईयर है, अगर नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं है, सीधी बात है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप मुझे बताएंगे इनमें से लीप ईयर कौन सा है। तो देखो, एक है 1900, 1800, 1600 और 1500। ये 3 वर्ष मैंने लिखे हैं। आप इन 3 वर्षों में से मुझे देख के बताओ कौन सा लीप ईयर है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से 1900, 1800, 1600 और 1500, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा लीप ईयर है, आप मुझे देखकर बताओ। तो देखिए, इनमें जो लीप ईयर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। क्या है ये? शताब्दी वर्ष। और जो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, यानी सेंचुरी ईयर है।
तो सेंचुरी ईयर का पता लगाने के लिए कि वो लीप ईयर ये है या नहीं है, तो उसे किससे भाग करके देखते हैं, 400 से। तो यहाँ पर इसे 400 से भाग कर देखते हैं, 400 से भाग कर देखते हैं। जो 400 से भाग पूरा पूरा हो गया वो शताब्दी यानी वो 100 साल यानी वो शताब्दी लीप ईयर होगी, और जो 400 से भाग नहीं होगी वो लीप ईयर नहीं होगी। देखो अगर वर्ष है तो वर्ष को तो देखते हैं 4 से भाग करके, लेकिन अगर शताब्दी वर्ष है यानी 100 साल में, जैसे 100, 200, 300, 400 ये शताब्दियां हैं, तो शताब्दियों को चेक करने के लिए 400 से भाग कर देखते हैं। ठीक है, तो इस 1900 को देखो, 4 से 1900 नहीं कटेगा पूरा पूरा, फिर 1800 देखा तो नहीं कटेगा, 1600 देखा हाँ पूरा पूरा कट जाएगा, देख लो चाहे। देखिए 1600 को हमने 400 से भाग किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और इस 4 से 16 कट गया 4 बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीप ईयर है। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो होगा 1600। ठीक है, तो पता कैसे लगाया हमने भाई, अगर वर्ष का पता करना है तो 4 से भाग करके देखो, शताब्दी वर्ष का अगर पता करना है तो 400 से भाग कर देखो, जो 400 से भाग हो जाए वो शताब्दी लीप ईयर होती है। ठीक है, तो अगर आपको इतना पता लगता है, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, अब इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। एक चीज और आपको समझनी होगी इसमें, तो ये समझनी होगी सबसे पहले 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्षों में तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 100 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं 24। कितने वर्ष होते हैं, 24। 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, 24 होते हैं। कैसे, तो भाई आप जब इसे, क्योंकि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो लीप ईयर आएगा, लेकिन जो 100 साल है, जो 100 है होगा, वो जो 100 साल होगा वो खुद लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए जब 100 वर्षों की बात करते हैं तो 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं। कैसे भाई, सन 4 लीप ईयर होगा, 8 लीप ईयर होगा, 12 लीप ईयर होगा, 16 लीप ईयर होगा, 20 लीप ईयर होगा, 24 लीप ईयर होगा, 28 लीप ईयर होगा, 32 लीप ईयर होगा, 36 लीप ईयर होगा, 40 लीप ईयर होगा, 44 साल आएगा लीप ईयर होगा, 48 लीप ईयर होगा, 52 भी लीप ईयर होगा, 56 भी लीप ईयर होगा, 60 भी लीप ईयर होगा, 64 भी लीप ईयर होगा, बिल्कुल होगा, 68 भी लीप ईयर होगा, और 72 भी लीप ईयर होगा, 76 भी लीप ईयर होगा। ठीक है, और 76 के बाद 80 भी लीप ईयर होगा, 84 लीप ईयर होगा, 88 लीप ईयर होगा, 92 लीप ईयर होगा, और फिर 96 लीप ईयर होगा। लेकिन जो 100 होगा ये नहीं, 25 हो गए। कैसे पता लगाया आपने, 100 को आपने 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि लीप ईयर 4 साल बाद आता है, तो आपने कहा 25 बार कटेगा सर पूरा पूरा। ठीक है, 25 बार कटेगा, तो 25 बोलोगे आप, लेकिन ये जो संख्याएं लिखी हैं 25 लिखी हैं, लेकिन 25 में से एक 100 जो है वो लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि जो 100 शताब्दी है वो शताब्दी, 100 जो है शताब्दी वर्ष है, 100 क्या है, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष के लिए मैंने अभी आपको हाल ही में बताया कि शताब्दी वर्ष वो लीप ईयर होता है जो 400 से डिवाइड हो जाए, 400 से डिवाइड हो जाए। तो क्या 100 400 से डिवाइड होता है या पूरा पूरा, तो आपका उत्तर होगा नहीं होता है। नहीं होता है तो ये जो 100 है ये शताब्दी वर्ष है, और ये 400 से पूरा पूरा भाग नहीं होता है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। और बाकी बचे ये कितने बचे, तो बाकी ये बचे है 24। तो इसलिए 24, 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, 100 सालों में 24 लीप ईयर होते हैं। अगर हमें 200 का बताना हो तो 200 वर्षों में कितने होते हैं, तो देखिए 200 वर्षों में होते हैं 24 गुणा 2 यानी 48। ठीक है, इसके बाद अगर बच्चों हमें 300 वर्षों में बताना हो, 300 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 300 वर्षों में होते हैं 24 गुणा 3 यानी कितना, 72 लीप ईयर होंगे। 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो 400 वर्षों में लीप ईयर होंगे 24 गुणा 4 यानी 96 होंगे। ठीक है, लेकिन 96 के साथ में, क्योंकि 400 भी एक, जो 400 होगा वो खुद एक लीप ईयर होगा। 400 क्योंकि 400 400 से डिवाइड होता है, 400 400 से डिवाइड होता है, क्योंकि ये शताब्दी है। ठीक है, और शताब्दियों में जैसे हम 400 वर्षों तक जाएंगे
तो जब 400 वर्षों तक जा रहे हैं तो 100 शताब्दी होगी, 200 शताब्दी होगी, ठीक है, 300 शताब्दी होगी और 400 शताब्दी होगी। तो ये नहीं लीप ईयर होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन 400 वर्षों तक ये लीप ईयर होगा। तो एक ये जुड़ जाएगा, तो 96 में एक जुड़ के कितना हो जाएगा, 97, तो 97 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 500 की बात करते हैं। 500 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 500 वर्षों में होंगे 24 गुणा 5, 24 गुणा 5 यानी 24 गुणा 5 कितना, 120, तो 120 होंगे, ठीक है। तो 120 होंगे प्लस 400, क्योंकि इसके अंदर 400, 500 वर्षों के अंदर 400 आ रहा है, वो भी एक लीप ईयर होगा, तो एक और जुड़ जाएगा, तो 121 लीप वर्ष होंगे, ठीक है। ऐसे आगे आगे करके आप कंटिन्यू करके निकाल सकते हो। चलो अब हमने जो वो क्वेश्चन हमारा था, हम उस क्वेश्चन पर चलते हैं और उस क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि भाई उसका आंसर क्या होगा। 800 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? तो मुझे अब लगता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की स्थिति में आ गए हो। तो बताओ कितना आंसर होगा बच्चों इसका। तो देखिए 800 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, हम जानते हैं कि 800 वर्ष है, तो 800 वर्षों में हम जानते हैं कि भाई क्योंकि 800 है तो 24 गुणा 8, एक तो ये होंगे 24 गुणा 8, ठीक है। 8 चौक 32 का 2 का 3 आया, 8 दूनी 16 और 3 192, 192 लीप ईयर तो एक होंगे। साथ में इस 800 वर्षों के अंदर, 800 वर्षों के अंदर भाई 100 शताब्दी होगी, 200 शताब्दी होगी, 300 शताब्दी होगी, 400 शताब्दी होगी, 500 शताब्दी होगी, 600 शताब्दी होगी, 700 शताब्दी होगी और 800 शताब्दी होगी। ये लीप ईयर नहीं होगी, ये लीप ईयर नहीं होगी, ये लीप ईयर नहीं होगी, ये लीप ईयर होंगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, और यानी 800 वाली लीप ईयर होंगे, यानी 400 और 800, क्योंकि ये 400 से डिवाइड होती है, 400 400 से भाग होता है, इसलिए लीप ईयर होगा, ठीक है। 500 400 से भाग नहीं होता। लीप ईयर शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं है, उसे 400 से भाग कर देखना होता है। तो 400 से भाग एक तो 400 होगा और दूसरा ये 800 होगा, तो दो ये हो गए, तो इसमें दो जुड़ जाएंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 194, यानी 194 लीप वर्ष होंगे। जो 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 194 लीप वर्ष होंगे। और आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, और मुझे उम्मीद है अब ऐसा क्वेश्चन कोई भी आप बहुत आसानी के साथ में कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ बच्चों कि 2000 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अब हमारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ये 2000 वर्षों में, 2000 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे, लीप ईयर होंगे, लीप वर्ष होंगे। ये कैलेंडर का एक क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर बताना है। तो बहुत इजी है। तो भाई 2000 वर्षों में 2000 को हमने सबसे पहले 2000 वर्षों में पूछ रहा है, तो हमें 24, 100 सालों में 24 होते हैं, 24 गुणा 20, क्योंकि ठीक है 24 गुणा 20 करेंगे तो 0 8 8 और 2 दूनी 4, 480 लीप ईयर तो एक होंगे। साथ में और क्या होगा भाई, 2000 वर्षों में है तो 400 लीप ईयर होगा, फिर 800 लीप ईयर होगा, 1200 लीप ईयर होगा, 1600 लीप ईयर होगा, क्योंकि जो 400 से डिवाइड हो जाए ऐसा शताब्दी वर्ष, तो ठीक है। और फिर 2000 भी लीप वर्ष होगा, 1 2 3 4 5, 5 ये हो जाएंगे, यानी आपने जोड़ा 485 लीप ईयर वर्ष होंगे सर, इतने लीप वर्ष होंगे 2000 वर्षों में। और आपको अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आ गया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कभी भी गलत नहीं करेंगे और आप इस क्वेश्चन को सीख गए हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। तो लिखते हैं रीयूज ऑफ कैलेंडर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्या है, रीयूज ऑफ कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर का पुनः प्रयोग, कैलेंडर का पुनः प्रयोग यानी दोबारा से हम कैलेंडर जो है फेंके नहीं जाते, दोबारा से प्रयोग में लाए जाते हैं। कैलेंडर का पुनः प्रयोग एक, ठीक है, पुनः प्रयोग, तो हमें कैलेंडर का दोबारा प्रयोग किया जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि देखिए, एक क्वेश्चन ये है हमारा कि 2007 का कैलेंडर, 2007 का कैलेंडर किस साल दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा, किस वर्ष पुनः प्रयोग में लाया जाएगा,
2007 का कैलेंडर किस वर्ष दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा? 2007 का कैलेंडर किस वर्ष दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2007 का कैलेंडर किस साल दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा। इसके लिए ना हमारे पास एक ट्रिक है। देखिए, अगर जो आपको वर्ष दिया हुआ है, वर्ष को हम 4 से भाग करते हैं। अगर वर्ष को 4 से भाग करने पर, वर्ष को यहां लिखिए, वर्ष को 4 से भाग करते हैं, वर्ष को 4 से भाग करते हैं, यदि शेष वर्ष को अगर 4 से डिवाइड कर यदि शेष मतलब रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो वो कैलेंडर 6 वर्ष बाद प्रयोग में लाया जाएगा। अगर शेष 2 या 3 आ जाए, 2 या 3 आ जाए तो वो 11 वर्ष के बाद प्रयोग में लाया जाएगा। अगर शेष 0 आ जाए यानी पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए यानी वो लीप ईयर हो। 0 आने का मतलब है लीप ईयर होना। 0 अगर शेष आया है, 4 से भाग करने पर अगर 0 आया है, 4 से भाग करने पर अगर 0 आया है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है। और जब वो लीप ईयर है तो वो 28 वर्ष के बाद में प्रयोग में लाया जाएगा। इस बातों को आप नोट कर लें बस, ठीक है, हो गया। इतना ही आपको पता होना चाहिए और आप आसानी से बता सकते हो कि 2007 का कैलेंडर किस साल प्रयोग में लाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2007 को लिखना है, ये लिखा, 2007 को आपको लिखना है और 2007 को में आपको 2007 को 4 से भाग करना है। लेकिन 4 से भाग करने का नियम ये है कि पूरी 2007 को 4 से भाग नहीं करना, क्योंकि 4 से संख्या वो भाग होती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से भाग हो जाए। यानी आपको केवल 07 यानी 7 को आपको 4 से भाग करना है। 7 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, तो ये बचेगा हमारा कितना, 3। कितना बचा, 3। तो हमारा जो शेष है यानी रिमाइंडर है, हमारा जो शेष है यानी रिमाइंडर है वो हमारा आया इसमें 3। और 3 का मतलब है अगर 2 या 3 आ जाए तो 11 वर्ष बाद, तो 2007 में 11 जोड़ दो यानी कितना, तो 2018 में ये कैलेंडर दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा। और आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से अब आ गया है, ठीक है। आइए और आगे क्वेश्चन करते हैं और मैं बताऊंगा कि कौन सा और आगे बताता हूं कि किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष आगे भविष्य में किस वर्ष प्रयोग में लाया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। दो 2012 का कैलेंडर किस वर्ष पुनः प्रयुक्त होगा? 2012 का कैलेंडर किस वर्ष दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा है। तो 2012 का कैलेंडर किस साल दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा। अब हमें बताना है कि 2012 का कैलेंडर किस साल दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2012 इकाई और दहाई यानी ये बनी संख्या, इकाई और दहाई के मिलने से बनी संख्या 12, इस 12 को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया हुआ 12 और ये बचा 0। 0 का मतलब है कि ये लीप ईयर है, 0 का मतलब है कि ये लीप ईयर है। और लीप ईयर है और 0 आया है या लीप ईयर है तो उसका कैलेंडर 28 साल बाद दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा। तो 2012 में 28 जोड़ दो, तो 2012 में 28 जोड़ेंगे तो 2040, तो 2040 में दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा। आपके लिए बहुत इजी है ये करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। आप मुझे बताओ कि 1950 का कैलेंडर 1950 का कैलेंडर किस वर्ष दोबारा प्रयोग में लाया गया होगा। 1950 का कैलेंडर किस वर्ष दोबारा प्रयोग में लाया गया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए भी क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको 50 को डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो 4 से भाग करा तो 4 एकम 4 आया, 1 0 आया, 4 दूनी 8 हुआ, 50 शेष 2, तो 2 का मतलब है 11 वर्ष।
तो 11 वर्ष बाद कैलेंडर प्रयोग में लाया जाएगा। तो 1950 में 11 जोड़ दो तो ये हो गया 1961। 1961 में दोबारा प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है। अब आप मुझे बताओ 1973 का कैलेंडर किस साल दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा। तो 1973 है तो 73 को डिवाइड करें किससे, 4 से, तो 4 से भाग करें, 4 एकम 4, 7 में से 4 गए 3 बचे, 3 को उतार लिया दोबारा, 4 अठे 32 हुआ और 33 में से 32 घटाया तो 1 आया। एक आने का मतलब है, एक आने का मतलब है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद में दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा। यानी 1973 में आप 6 जोड़ दीजिए। 1973 में जब 6 जोड़ोगे स्टूडेंट्स तो कितना बनेगा, तो ये बनेगा 1979 18, तो ये बनेगा 1979, यानी 1979 में दोबारा प्रयोग में लाया जाएगा। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में ये कंसेप्ट आया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में।